हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग व स्टिचिंग बताएंगे। तो आज हम आपको गरम ब्लाउज़ बताएंगे जो फुल आस्तीन का बनेगा और ये हमने उसके लिए 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, हमने कपड़े को बिछा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना नाप देखना है। तो देखिए, इसमें उल्टा सीधा होता है, गरम कपड़े में उल्टा और सीधा होता है। तो हमारा इधर सीधा साइड है, ठीक। और ये हम जो कटिंग कर रहे हैं वो उल्टी साइड से कर रहे हैं। तो हमें पहले अपने कपड़े की लंबाई देखनी होगी, हमें कितना लंबा ब्लाउज निकालना है। तो ये गरम ब्लाउज है, थोड़ा नीचा ही पहना जाता है और आप चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। हम ये 14.5 इंच का रेडी रखेंगे। तो हम 15 पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से बराबर 15 से निशान लगा लें। और हमको ये देखना है कि हम जिस साइज का बना रहे हैं, 40 है, 36 है, 38 है, उस साइज से हम 2 इंच मार्जिन के लेते हुए और इस तरह से हम देख लेंगे। उसी हिसाब से हम अपने कपड़े को बिछाएंगे, क्योंकि कपड़ा कट के बिगड़ जाता है, उससे क्या फ़ायदा है, उसको बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लें। तो हमारा इसमें से ब्लाउज निकल रहा है। ये हम 36 साइज का, देखिए इसका सीना है 36 और इसकी लंबाई है 14, ठीक, लेंथ। अब इसके ही हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। 1 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए निशान लगा दिया और इसमें पट्टी है जो किनार होती है, तो इसे हम फोल्ड कर देंगे अंदर के लिए, कट करके नहीं निकालेंगे। अब जो हमने निशान लगाया, तो देखिए पूरा हमने 16 इंच लिया है। तो 1 इंच ये नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, तो हमारा 14.5 इंच रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपका शोल्डर हो उस हिसाब से आपको निशान लगाना है, क्योंकि इसमें डीप गला नहीं पहनते हैं। तो हम ये हमारा है 12, तो हम आधा इंच और बढ़ा करके रखेंगे। तो 6.5 से निशान लगाएंगे इसमें मार्जिन के लिए। आर्मोल का भी हम 6.5 पर ही निशान लगाएंगे, इस तरीके से। अब सीना का हम निशान लगाएंगे जो चेस्ट का। तो देखिए हमारा 9.5 है, 36 है, तो 4th भाग हुआ 9। इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा यहाँ से मार्जिन बचा 1 इंच है या 1.5 इंच है, इस तरह से हम मार्जिन को भी इसमें कर लेंगे, ठीक। अब कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए कमर का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपकी कमर हो उस हिसाब से आप निशान लगाएं। उसमें भी 4 भाग करेंगे, कि ये डबल में होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं 4 भाग करना। तो देखिए ये बैक का है और ये 8 आया, 32 है, तो 4th भाग इसका 8 हुआ। तो हम 8 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच की इसमें डाट पड़ेगी, तो हम 1 इंच इसके लिए बढ़ाएंगे और बाकी का हमारा मार्जिन है। तो इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए अब ये यहाँ से हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम आर्मोल के निशान लगाएंगे। तो हम किस तरह से गुलाई देते हैं, तो ये बैक का पल्ला है, तो इसमें हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हल्के हाथ से इस तरह से हम गुलाई लगा देंगे, ठीक। और ये है यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट शोल्डर डाउन कर देंगे, इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप नाप करके भी देख सकते हैं कि हमारा आर्मोल कितनी फिटिंग आ रही। तो हमारा परफेक्ट आर्मोल आ रहा है 8 इंच, आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा, तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा, पूरा राइट 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया, इस तरह से। बैक में हम ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाएंगे। तो देखिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से, और इसे गुलाई से कट कर लेंगे। अब यहाँ से आप लगाएंगे निशान प्लेट के लिए। तो बैक में जो प्लेट पड़ती है, तो यहाँ से आप 4 इंच पर निशान लगा लें, या फिर जब हमारे शोल्डर यहाँ से फोल्ड करते हैं, तो मेन इसका रीज़न होता है कि यहाँ से बराबर से आप फोल्ड कर लें, तो बराबर हमारा प्लेट का निशान आ जाता है। पर हम चलिए यहाँ से निशान लगाएंगे और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था उसी के अनुसार हम इसकी प्लेट डाल देंगे। अब हम इसकी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने जो बैक का पल्ला इस पर बिछा लिया बराबर से करते हुए। तो यहाँ से ये बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे, ये
बिल्कुल बराबर कटिंग कर देनी। और जो 2 पॉइंट हमने आगे निकाली है, जो पट्टी लगेगी काज और बटन की, उसके लिए। ठीक है, अब नेक का डिजाइन हम निशान लगाएंगे और बाकी का हम देखिए इस तरह से निशान लगा दें, या आप इस कपड़े को ही रख करके कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बराबर से हमने निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ पर जो हमारे आर्मोल कटे, शोल्डर कटे हुए हैं नेक के लिए, तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगाया। अब फ्रंट का नेक हमें कितना रखना है, जो भी आपको जितना अच्छा लगे, 6 इंच, 5 इंच या 7 इंच, तो हम इस पर यहाँ पर फ्रंट का 6 इंच पर नेक बनाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया और इस प्लेट का भी हम निशान लगा लेंगे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हमें यहाँ का क्या करना है, जो हमारे फ्रंट का आर्मोल है उसके लिए हमें थोड़ी गहराई देनी है, आधा इंच। तो ये फिटिंग हमारी आती है इस तरह से, तो हम ये आधा इंच गुलाई देंगे। ठीक, नेक के लिए हमने 3 इंच पर निशान लगाया और हम गोल नेक डिजाइन कर दिया बॉक्स बना करके। अब क्या करना है, हमें प्लेट के लिए निशान डालना है। तो देखिए यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा और ये हमारा मैन टक्स यहाँ से आएगी 10.5 पर। ये अब हम यहाँ से जो 4 टक्स का ब्लाउज बता रहे हैं आपको, तो यहाँ से हम 3.25 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब हम एक इंच इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। हैवी टक्स वाले के लिए हमें 1.5 इंच या 2 इंच का लेना पड़ता है, पर ये 36 चेस्ट के लिए है, तो हम 1 इंच से निशान लगाएंगे इस तरह से। इस टक्स लगाते हुए यहाँ से, और ये आर्मोल वाली टक्स के लिए, इन चारों निशानों को हम इस तरह से एक दूसरे से अटैच कर देंगे इस तरह से। जब हम प्लेट या डालते हैं तो ये बिल्कुल 2 पॉइंट मार्जिन लेते हुए लेंगे, और ये हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे। बराबर से नाप करके आप डाल सकते हैं। अब ये प्लेट है जो आप तिरछी भी डाल सकते हैं और सीधी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे प्लेटों के निशान हो गए। और देखिए एक और आपको आसान तरीका बताएं, जो हम नीचे वाली प्लेट डालते हैं तो हम शोल्डर से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसे बीचों बीच से निशान, तुम्हारा बाकायदा वहीं पर निशान आ जाता। अब हमने जो निशान लगाए हैं, गले का निशान है, तो बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें काज और हुक की पट्टी के लिए निकाल लेंगे पट्टी। तो चलिए इसकी गले की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट का हो गया और ये देखिए बैक का हो गया। तो इन दोनों को हटा देते हैं हम। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया, जो आस्तीन निकालेंगे उसके लिए। तो क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा कम है कपड़ा और हमारी लंबाई कम निकलेगी। अगर हम यहाँ से कट करेंगे या इस साइड से, तो ये हमारी तरफ खुला हुआ है। देखिए 4 फोल्ड है, उल्टा बिछा हुआ है। अब हमने इसकी लंबाई हमको 20 इसकी तैयार रखनी है, तो हमने इस तरह से इसमें 20 पर निशान लगा लिया। तो आधा इंच और एक्स्ट्रा जो नीचे फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर ये निशान लगाया है 20 पर इस तरह से। 1 मीटर में ब्लाउज आसानी से बन जाता है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे एक इस तरह से, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे, यहाँ से रखते हुए सीधा कर देंगे 3 इंच पर। अब एक देखिए, अगर हम यहाँ से निकालते तो हमारी आस्तीन छोटी हो जाती वहाँ, और हमने ये यहाँ पर कपड़ा कम है, तो जो हम शोल्डर को घटाते हैं तो वो ये घटिंग में निकल जाएगा, ये कटा हुआ कपड़ा। तो देखिए हमने यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मिला दें आप, चाहे इस तरह से, इस तरह से मिला दें। अब हमें अपनी मोहरी का जो आगे के लिए बाएं की गुलाई होती है उसके लिए, तो ये देखिए हम एक निशान लगाएंगे जो हम फोल्ड करेंगे। अब हमें अपने आस्तीन की गुलाई देखनी है, जो हमारी गुलाई होती है। तो हमारी है यहाँ पर 3.5, तो हम 3.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से नाप करके देख लेंगे, इस तरह से नापेंगे और हम 8 इंच पर हमारे
स्लीव्स की गुलाई आएगी। इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट हमारी कटिंग हो जाएगी। और ये हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया। ठीक है, अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब हम आस्तीन बनाते हैं तो जैसे हमारी यहाँ की जो गुलाई होती है 6 इंच पर, तो हम एक 6 इंच पर और निशान लगाएंगे। तो हमारी जो बाएं की गुलाई है हमारी यहाँ पर 6 इंच, आप इस तरह से निशान लगा लें तो परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। यहाँ से परफेक्ट फिटिंग आएगी इस तरह से। और आप सीधा निशान कर दें। अगर आपके पास सेब पट्टी हो तो इससे भी आप निशान लगा सकते हैं। इससे बराबर रखते हुए इतनी बढ़िया फिटिंग की गुलाई आएगी कि बिल्कुल भी बाएं में फिट आएगी इस तरह से। और एक ये मार्जिन का निशान लगाएं और इसकी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लें। तो देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई। तो इन कपड़ों को हम हटा देते हैं और देखिए जो हम यहाँ से फिटिंग से आगे के लिए गुलाई देते हैं 1.25 इंच की इस तरह से। तो जो हम स्टिच करेंगे तो ये कटिंग कर देंगे। और चलिए देखिए आगे की और पीछे की और आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। तो देखिए अब हम सिलना आपको बताएंगे। तो ये हमने जो नहीं बताया था, ये हमारी हुक और आई की पट्टी है दोनों, जो हमने कट कर ली थी। और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो हमने इस पर देखिए इस तरह से और में निशान लगा लिए, जो हम गले के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। तो 1.5 इंच की हमने जो निशान लगाए हैं, इनको हम बस कट कर लेंगे। ये आपको देखना है, ये और होता अगर आप खड़ी निशान लगाएंगे तो वो सीधी पट्टी हो जाएगी, उससे गले पर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसे हम बाद में कट कर लेंगे। इसे हटा देते हैं और चलिए स्टिचिंग करना बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख करके दोनों पल्लों पर निशान ले लिए। और जो मेन हमारा फ्रंट का निशान है तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो 20 से कट करना है, जो हमने मार्जिन लिया था 2 पॉइंट का, उसके बीच से हमको कटिंग करके दोनों पल्ले अलग कर लेने हैं इस तरह से। अब जो हमारे निशान लगे हुए हैं बाकायदा हम उसी तरीके से इसमें प्लेटें डाल देंगे चारों। ठीक है, तो हमारा ये फ्रंट रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों पर हमारे फ्रंट के रेडी हो गया। प्लेट भी पड़ गई और आई हुक की इस तरह से। ये अंदर के लिए फोल्ड है, इसमें हम बटन लगाएंगे और इसमें हम काज करेंगे। तो ये काज के लिए, और इसकी अपोजिट हो जाती है, इधर बड़ी वाली लगती है सीधी तरफ और उल्टी तरफ अंदर वाली लगती है, तो हुक के लिए लगती है। और इसमें हम काज बटन लगाएंगे, तो इसलिए हमने ये पट्टी भी लगा कर रेडी कर दी। अब हम आपको पाइपिंग लगाना बताएंगे और बैक जो है उस पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे, प्लेट डालेंगे। तो पहले हम इसकी प्लेट डाल लेते हैं और फिर हम आपको साथ में पाइपिंग लगाना बताएंगे किस तरह से हमको लगानी है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्लेट डाल करके रेडी करते हैं। देखिए ये और एक पट्टी जो हमने कट की थी, तो हम इसको आगे नेक पर लगाना बताएंगे, उसी तरीके से आप लगा लेना। देखिए चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड कर ली और नाखून से इसे आप अच्छे से दबा लें। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, पर ये फिनिशिंग अच्छी आएगी तो ये डबल में लगाएंगे। तो चलिए लगाना शुरू करते। जो मार्जिन है उसी पर हम सिलाई चलाएंगे बराबर से, इस तरह से हमको लगाना। और किसी मतलब पट्टी को भी नहीं ज़्यादा खींचना और ना कपड़े को, और एकदम फिनिशिंग के साथ। देखिए ये फ्रंट और बैक दोनों तैयार रेडी हो गए हैं। और ये हमने शोल्डर भी अटैच कर दिया है। तो ये जो हमारे नेक पर हमने जो पट्टी लगाई, पीछे हमने मशीन चला दी। आप चाहे तो हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं, और मैंने इस पर आगे नहीं चलाया। ये हम हाथ से तुरपाई करेंगे और इस पट्टी पर तुरपाई करना है। अब आपको क्या करना है कि इसकी आस्तीन को आगे से फोल्ड करना है, फिर इसमें अटैच करेंगे, तो वो बताएंगे। तो पहले इसे नीचे से इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। अब इसकी फिटिंग का निशान और इसकी लंबाई का निशान तो हमें नीचे से फोल्ड करना है। अगर आपने मार्जिन नहीं लिया हो इसमें, तो अलग से पट्टी लगा करके भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले इसकी लंबाई देखेंगे कि हमारी रेडी लंबाई है बराबर से। तो यहाँ से शोल्डर से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से देखेंगे। ये बीच वाली पट्टी है, जो हमारी ये बीच वाली प्लेट पड़ी हुई है, इसके पास से हमको रख के देखना है। तो देखिए अभी हमारा 15 से भी ज़्यादा है, तो हमें इसमें 1 इंच फोल्ड कर देना है।
इस तरह से। अब हम निशान लगा लेंगे तीनों पल्लों पर, इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए। और फिर यहीं से हम इसे कमर का निशान लगा लेंगे। तो देखिए 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी 8 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और बराबर से नापते हुए इसे नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। इन्हें इस दोनों को फोल्ड कर देना है और स्लिप तैयार कर लेनी है। तो आस्तीन में हमको करना क्या है, तो देखिए जो हमने मार्जिन लिया था, ये मार्जिन है, इसे फोल्ड कर देना। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। तो एक बार इसे इस तरह से हमको फोल्ड करना है और एक फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना और इस पर एक सीधी सिलाई डाल देनी है। तो इसको रेडी करते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए ये हमने नीचे से फोल्ड कर दिया और ये ब्लैक है इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। तो अब हम आस्तीन जोड़ना बताएंगे। तो नीचे से देखिए फोल्ड कर दिया, ये स्टिच डाल दी इसमें। अब यहाँ से मैं आस्तीन को किस तरह से, ये सीधा है और ये भी सीधी है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और जो बीच का कट है तो यहाँ पर शोल्डर पर बीचों बीच में रख करके इस तरह से बीच में पिन लगा लें और फिर बराबर से पकड़ते हुए यहाँ से बराबर से जो मार्जिन है आधा इंच का उसे लेते हुए सीधी सिलाई हमको गुलाई से डाल देनी है। इसको डालने के बाद हम सिलाई दोनों स्लिप इसी तरह से अटैच कर लेंगे। और देखिए जो फिटिंग का निशान लगा हुआ है, तो पहले हम ये सिलाई डालते हैं फिर फिटिंग लगाते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये आस्तीन ज्वाइंट कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो निशान लगा दिए, आपकी जो भी फिटिंग हो उस हिसाब से आप निशान लगाए। तो देखिए हमने पहले ही बताया था ये 36 साइज का है। तो देखिए यहाँ से जो अंदर के लिए जो पट्टी फोल्ड होती है यहाँ से आपको नापना है इस तरह से। देखिए 9, ठीक है। पॉइंट कार्ड कम ज़्यादा तो हो जाती है। और देखिए ये इस तरह से नापना है आपको। 8 32 है बेल्ट। तो इसी तरीके से पूरे ब्लाउज पर निशान लगा लें और इन पर वो बटन लगाएंगे और इस पर काज करेंगे। तो ये हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपकी यहाँ की गुलाई हो आस्तीन की उस गुलाई का नाप लगा लें आधा और पूरी फिटिंग की सिलाई डाल के हमारा ब्लाउज बन करके गरम रेडी हो जाएगा। तो बराबर से सिलाई डालनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बन करके रेडी हो गया कितनी फिनिशिंग के साथ। अब इसमें बटन और काज रह गए हैं, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और बढ़िया गरम ब्लाउज 4 डाट वाला बन करके रेडी हो गया। आप जरूर बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।